कोई भी काम कर रहे हो, भले ही बिज़नेस कर रहे हो, भले ही वर्क कर रहे हो, भले ही कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो असफल हो जाते हैं, कुछ लोग हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आखिर 100% में से 90% लोग हैं वो असफलता का ही मुँह देखते हैं। आखिर वो मुँह क्यों देखते हैं? असफलता उनको हाथ क्यों लगती है? उनके मोटा-मोटी 3 कारण होते हैं। सबसे पहले मैं पहला, दूसरा, तीसरा कारण बताऊँगा और तीसरा कारण है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सभी लोग ही करते हैं और उसी कारण के चलते वो असफलता पे का मुँह है वो भी देख लेते हैं। तो आखिर आप ये 3 कारण हैं, उससे निजात किस तरीके से पा सकते हो? देखिए, पहला कारण है कि आप सबसे पहले खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते हो। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो, कोई भी आप वर्क करते हो, कोई भी बिज़नेस धंधा करते हो, कोई भी पढ़ाई या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अपने आप को खुद को है वो मोटिवेट नहीं रख पाते हो, अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हो। और देखिए, मैं आपको सबसे पहले मेहनत का ही रास्ता बताऊँगा। अगर आपको कोई भी ऊँची से ऊँची मंजिल चुननी है तो आपको मेहनत का रास्ता ही चुनना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे, ऐसे सोते-सोते सफलता प्राप्त करोगे तो बिल्कुल भी शॉर्टकट रास्ते से बिल्कुल भी किसी को भी सफलता नहीं मिलती है, तो आपको कैसे मिल जाएगी? तो इस तरीके से मेहनत करना है और खुद को कभी भी आपको कमज़ोर है वो नहीं समझना है। आप दूसरों से मोटिवेट होकर अपने आप को खुद को ये करते हो भाई आज तो ऐसे ही कर देंगे, आज तो मतलब लठ ही गड़ा देंगे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। खुद को जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं रखोगे और धैर्य नहीं रखोगे, तब तक कुछ भी हासिल है वो आपको नहीं लगेगा। यानी कि एक फूटी कौड़ी आपके हाथ है वो नहीं लगेगी। तो आपको सबसे पहले खुद को मोटिवेट रखना है और मोटिवेट रखकर आपको दिन प्रतिदिन मेहनत करके आपको अच्छा से अच्छा कार्य है वो करते जाना है। आप ज़रूर से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर कोई भी बिज़नेस धंधा कर रहे हो, ज़रूर से सफलता का मुँह है ज़रूर से देखोगे। तो आपको खुद को मोटिवेट रखना है और भाई मेहनत करते जाना है। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन सफलता प्राप्त कर लोगे? बिल्कुल भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आप कभी भी सफलता है वो शॉर्टकट रास्ते से नहीं प्राप्त कर सकते। अपने खुद के बल पर भुजाओं में अगर आपके बल है तो कोई भी ऊँची से ऊँची मंजिल है उसको भी आप छू सकते हो। तो आपको मेहनत करनी है और आपको खुद को मोटिवेट रखना है। अंदर से आपको मोटिवेट रखना है, जितना आप धैर्य रखोगे, कोई भी काम को कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, 2, 3, 4, 5 में, कितनी भी एग्ज़ाम्स में आप फेल हो जाते हो। लेकिन आप मान लीजिए घुटने नहीं टेकते हो बिल्कुल भी, तो आप ज़रूर से कोई ना कोई एग्ज़ाम से ज़रूर से निकाल ही लोगे, ज़रूर से सफल हो जाओगे। तो आपको घुटने बिल्कुल भी नहीं टेकना है, आपको लगातार प्रयास है वो करते जाना है और आपको जितना ज़्यादा धैर्य रखोगे, आपको पता है कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके धैर्य मतलब बहुत ज़्यादा होता है और वो मतलब ज़्यादा जो भी यंगस्ट लोग हैं, उनसे ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आखिर वो किस तरीके से कर सकते हैं? वही धैर्य के कारण ही कर सकते हैं। उनमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है और लॉन्ग टाइम तक वो धैर्य रखते हैं, तभी वो सफलता का मुँह देख पाते हैं। दूसरा कारण सबसे मोटा-मोटी कारण, आप क्या करते हो कि कोई भी गलत संगति में पड़ जाते हो। आखिर भाई आपको गलत संगति में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर गलत संगति के आपको फ्रेंड सर्कल मिल जाते हैं, कोई भी उठा-बैठी यार दोस्त, कोई भी रिश्तेदार मिल जाते हैं, आपको गलत संगति में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर गलत संगति में पड़ भी जाते हैं तो आपको हाथों-हाथ उस गलत संगति को छोड़ना है। तो वो तो गलत संगति तो आप समझ ही रहे हो, कई प्रकार की गलत संगतियाँ होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप गलत संगति में अगर पड़ जाते हो, गलत आदतों का आचरण करने लग जाते हो तो उसको आपको बिल्कुल छोड़ना है। जब तक उनको नहीं छोड़ोगे तब तक आप कोई भी ऊँची मंजिल है वो नहीं छू सकोगे। आपको पता है कि बड़े-बड़े इंसान है वो भाई गलत संगति का अगर आचरण करेंगे, गलत चीज़ों में पड़ने लग जाएँगे, तो आखिर वो ऊँचाई पर कैसे पहुँचेंगे? उनका लोग अपन उनका आचरण कैसे करेंगे? आपको पता है कि संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कितने बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं। अगर वो ही गलत आदतों में पड़ने लग जाएँगे तो हम उनका अनुसरण किस तरीके से करेंगे? तो आपको यही करना है कि गलत आदतों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। गलत आदतों का आचरण आप कर रहे हो तो आज ही आपको है वो गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने गलत आदतें नहीं छोड़ी तो बिल्कुल भी आप असफलता का ही मुँह देखोगे, सफलता का मुँह कभी भी नहीं देखोगे। ये तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, वो सभी लोग ही करते हैं। देखिए, आप दूसरों की तरफ मतलब ज़्यादा झाँकते हो, अपनी तरफ कम झाँकते हो। अगर दूसरों की तरफ ज़्यादा झाँकोगे, अगर मान लीजिए आप दूसरों से जलने लग जाते हो या फिर दूसरों से आप मतलब ईर्ष्या करने लग जाते हो, द्वेष करने लग जाते हो, तो आप कभी भी सफलता का मुँह नहीं देखोगे। अगर दूसरों से हेट करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, कभी भी आप ऊँचाई की मंजिल पर नहीं छू सकोगे और कभी भी आप सफलता का मुँह नहीं देख सकते हो। आप क्या करते हो? मान लीजिए कोई भी दूसरा बंदा पढ़ता है, आप भी पढ़ते हो। अगर वो एग्ज़ाम में सफल हो जाता है, आप नहीं होते हो, तो आप करते क्या हो? उससे जलने लग जाते हो, भाई वो कैसे हो गया? क्या पता पेपर चोरी किया है या फिर क्या पता और कोई काम किया है, क्या पता मतलब नकल करके पास हुआ है। इस तरीके से आप करोगे तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल भी सफलता का मुँह है वो नहीं देख पाओगे। तो आपको करना यही है कि दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, हेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप को अंदर से झाँक कर देखना है कि भाई मेरे में क्या-क्या कमी है। अपनी कमी जब तक सुधारने लग जाओगे ना तो 100% से आप आगे पहुँच जाओगे। दूसरों की कमियाँ खोजने लग जाओगे, वैसे ही है, ऐसे ही है, वो ऐसे ही करता है, वैसे ही करता है, मैं इससे अच्छा हूँ। भाई कोई भी अच्छा नहीं है।
तो अगर खुद की कमी देखने लग जाएगा ना, तो हज़ारों कमियाँ खुद के अंदर मिल जाएँगी, लेकिन भाई दूसरों के अंदर नहीं मिलेंगी। अगर मान लीजिए आपका मन कैसा है, अगर दूसरों की आप कमियाँ खोजने लग जाओगे तो कमियाँ मिलेंगी, अगर दूसरों की अच्छाई सोचने लग जाओगे तो अच्छाई सबसे पहले अच्छाई मिलेंगी। तो आपको यही करना है कि सब में पॉज़िटिविटी रखकर आपको दिमाग का पॉज़िटिविटी लाकर आपको काम को आगे करना है। भले आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले आप कोई भी बिज़नेस धंधा कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको पॉजिटिविटी लाकर काम करना है और दूसरों से ईर्ष्या-द्वेष बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर दूसरों को आप नीचे गिराने की सोचोगे ना, खुद नीचे गिरोगे। 100% गारंटी लेता हूँ। अगर कमेंट भी कर देना, अगर दूसरों को ईर्ष्या करते हो, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हो और खुद ऊपर पहुँच जाते हो, तो कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ, मैं खुद ऊपर पहुँच गया। दूसरे को गिराकर मैं खुद ऊपर पहुँच गया। बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं। अगर दूसरों के गिराओगे, तो खुद उससे डबल नीचे गिरोगे। 100% गारंटी लेता हूँ मैं। डबल नीचे गिरोगे। आपको दूसरों को कभी भी नीचे नहीं गिराना है, अपने आप को उजागर करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को खुद को जब तक आप भाई अपना पेट पालोगे ना, तो अपना ही पेट पलेगा, दूसरे का नहीं पलेगा और दूसरे का पेट पालने लग जाओगे तो अपना खुद का नहीं पलेगा, उस दूसरे का पलेगा। आपको यही करना है कि अपने आप की खुद की सोचना है, आपको खुद क्या कर रहे हो, खुद क्या नहीं कर रहे हो, अपने आप की प्रोग्रेस को करना है, आपको उजागर करना है। अपने आप की जब तक प्रोग्रेस नहीं देखोगे, मैं प्रोग्रेस क्या कर रहा हूँ, तब तक आप कभी भी ऊँचाई की मंजिल पर वो नहीं छू सकोगे। यानी कि ऊँचाई की मंजिल पर आप ऊँचाई पर नहीं पहुँच सकोगे। तो ये तीनों कारण हैं, ये तीनों कारण अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना। अगर आज से छोड़ दिया, इसका मतलब आपको ज़रूर से आज से बेनिफिट है वो ज़रूर दिखने लगेगा। बाकी मैं मोटिवेशन वीडियोज़ वो बनाता रहता हूँ डेली, किस तरीके से आप भाई अपनी लाइफ़ को शेड्यूल करके, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करके आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए वीडियो पसंद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और भाई चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा और पर सेलेक्ट कर देना। चलिए किसी नए वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।